स्टार्ट। इसके विपरीत प्रतिवादीगण की ओर से वादपत्र का जवाब पेश कर वादपत्र के अधिकांश तथ्यों को गलत होना बताते हुए विशेष कथनों में अंकित किया है कि प्रतिवादीगण संख्या एक की मिल्कियती पट्टेशुदा अचल जायदाद ग्राम शोभासर से मेघवालों के मोहल्ले में स्थित है, जिसमें प्रतिवादीगण के मकानात बने हुए हैं। वादी द्वारा प्रतिवादीगण की मिल्कियती अचल जायदाद के उत्तर पूर्व की तरफ अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किए जाने लगा तो प्रतिवादी संख्या एक द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश बीकानेर में एक दावा बाबत चीर निषेधाज्ञा अनुवानी चेतनराम बनाम गोरखराम दिनांक 20 जनवरी 2004 को प्रस्तुत किया व उक्त प्रकरण में अदालत अपर सिविल न्यायाधीश क्रम 2 बीकानेर द्वारा प्रतिवादी संख्या एक के हक में अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 13 जनवरी 2005 को स्वीकार कर लिया था। वादी ने अदालत से उक्त तथ्यों को छुपाया है। वादी क्लीन हैंड से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। समान विवाद बिंदु व समान पक्षकारों के मध्य न्यायालय में वाद पत्र लंबित है। ऐसी स्थिति में कानूनन यह वाद पत्र पूर्व वाद पत्र के निर्णय तक स्थगित किए जाने योग्य है। वादी द्वारा वादगत अचल जायदाद से संबंधित प्रकरण न्यायालय में लंबित होने संबंधित तथ्यों को वादपत्र की प्लीडिंग में जानबूझकर छुपाया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दावा वादी मैं खर्चा हर्जा विशेष हर्जा खारिज फरमाए जाने का निवेदन किया। बहस अंतिम एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने न्यायालय के समक्ष अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिए कि वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में पट्टे को पेश कर प्रदर्शित करवाया है और मौखिक साक्ष्य से भी पेश किए गए पट्टे की प्रामाणिकता साबित हुई है और जिरह में भी किसी प्रकार का खंडन नहीं हुआ है और न ही प्रतिवादीगण की ओर से अपने पक्ष में कोई साक्ष्य पेश की गई है। अतः वादी का वाद डिक्री किए जाने का निवेदन किया। वादी PW 1 रामचंद्र ने मुख्य परीक्षा में अपने सशपथ बयानों में मुख्य रूप से अपने दावे में किए गए अभिवचनों को दोहराया है तथा जिरह में कथन किए हैं कि प्रदर्श एक पट्टा 1959 का है, तब उसके जन्म को 2-3 साल हुए थे। इस सुझाव को सही बताया कि विवादित भूमि
की बोली वगैरह लगी हो तो उसे जानकारी नहीं है। इस सुझाव को सही बताया कि इसकी पहली बोली कितनी थी और लास्ट बोली कितनी थी। अज खुद कहा कि 4 रुपये बोली लगी थी। प्रदर्श एक पट्टा मूल कॉपी उसने बुद्धा राम जी के पास देखी थी। बुद्धा राम जी की मृत्यु को 20-22 साल हो गए हैं। अज खुद कहा कि पन्नालाल एमपी के घर से असल पट्टे की कॉपी गुम हो गई। इस असल पट्टे की प्रमाणित प्रति लेने के लिए ग्राम पंचायत में अप्लाई की थी। उसने ग्राम पंचायत में 10-12 साल पहले आवेदन किया था। अप्लाई लिखित में किया था और जवाब में दिया और कहा कि उदय दीमक से रिकॉर्ड नष्ट हो गया। इस सुझाव को सही बताया कि पंचायत ने जो लिखित में जवाब दिया उसकी कॉपी पेश नहीं की। इस सुझाव को गलत बताया कि 1959 में पंचायत शोभा सर का अर्जुन सिंह सरपंच नहीं था। अर्जुन सिंह पंचायत का सरपंच था। इस सुझाव को सही बताया कि अर्जुन सिंह के नाल सरपंच होने बाबत उसने कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया। इस सुझाव को गलत बताया कि प्रदर्श एक पट्टा अर्जुन सिंह द्वारा जारीशुदा न हो व फर्जी हो। बुद्धा राम जी के एक लड़का है जिसका नाम गोरखा राम है। गोरखा राम जी के 3 लड़के हैं। प्रदर्श एक पर ई से एफ साक्षी गोरखा राम उसके पिता के साइन हैं।